क्या आपने कभी सोचा है कि सोना यानी गोल्ड जो बस एक धातु है, वो इंसानों के लिए इतना कीमती, इतना लालच भरा और इतना शक्तिशाली कैसे बन गया? क्यों पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कभी इसी एक धातु पर टिकी हुई थी? क्यों हर युद्ध में, हर साम्राज्य में और आज भी हर त्योहार में गोल्ड ही सबसे अहम रोल निभाता है? और आज दिवाली से ठीक पहले क्यों फिर से गोल्ड के दाम आसमान छू रहे हैं? क्या वाकई सोना 1,50,000 प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है या ये सिर्फ मार्केट का एक बड़ा गेम है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गोल्ड का इतिहास, उसकी शुरुआत, उसका जादू और वो सच्चाई जो आज भी आम आदमी से छुपाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो इंसानियत जितनी पुरानी है, गोल्ड की असली कहानी। हजारों साल पहले जब न तो बैंक थे न नोट, तब इंसानों ने पहली बार देखा एक ऐसी चीज जो न सड़ती थी, न गलती थी और हमेशा चमकती रहती थी। ये थी सोना यानी गोल्ड। मेसोपोटामिया यानी आधुनिक इराक में करीब 5,000 साल पहले सोने के जेवर और सिक्के मिले। मिस्र के फराओं ने तो गोल्ड को भगवानों का मांस कहा था, और जब सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई हुई, मोहनजोदड़ो से भी गोल्ड के आभूषण निकले। इसका मतलब साफ है, सोना सिर्फ धातु नहीं था, यह विश्वास था। लोग इसे अमरता का प्रतीक मानते थे। समय के साथ सोना सौदेबाजी का भाषा बन गया। माल दीजिए, बदले में सोना लीजिए। यही से जन्म हुआ मुद्रा का यानी मनी का असली कॉन्सेप्ट। रोमन साम्राज्य में गोल्ड कॉइन से पूरा व्यापार चलता था। भारत में भी गुप्त काल में सोने के सिक्के राजाओं की पहचान थे। सम्राट चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त के गोल्ड कॉइन्स आज भी म्यूजियम में मिलते हैं। और शायद आपको जानकर हैरानी होगी, दुनिया की लगभग 80% सोने की खोज प्राचीन भारत, मिस्र और चीन के व्यापारी मार्ग के जरिए हुई थी। भारत का रिश्ता गोल्ड से सिर्फ आर्थिक नहीं, भावनात्मक भी था। यहाँ सोना सिर्फ निवेश नहीं बल्कि शगुन है। दुल्हन के गहने से लेकर दिवाली की पूजा तक हर शुभ काम गोल्ड से ही जोड़ा है। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है। इतना प्यार हमें सोने से क्यों होता है? क्योंकि सदियों से गोल्ड का मतलब रहा है सुरक्षा। जब नोट की वैल्यू घटती है, जब बाजार डगमगाता है, तब सिर्फ गोल्ड ही है जो इंसान को भरोसा देता है। और यही वजह है कि आज अक्टूबर 2025 में दिवाली से पहले भारत में गोल्ड का रेट 1,21,000 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। कुछ शहरों में ये 1,22,000 भी पार कर गया है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये बढ़त वाकई असली है या इसके पीछे कोई छुपा हुआ खेल है? चलिए अब जानते हैं गोल्ड इतना महंगा क्यों रहता है। गोल्ड की कीमत सिर्फ मांग और आपूर्ति पर नहीं बल्कि कई ग्लोबल फैक्टर्स भी काम करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है अमेरिका का डॉलर। जब डॉलर कमजोर पड़ता है, गोल्ड की कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स अपने पैसों को सेफ हेवन में ले जाते हैं, और वो है गोल्ड। दूसरा फैक्टर है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। जब नोट की वैल्यू घटती है, लोग गोल्ड खरीदते हैं ताकि उनकी संपत्ति सुरक्षित रहे। तीसरा फैक्टर है जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, युद्ध, राजनीति संकट या आर्थिक मंदी। हर बार सोना ही लोगों की पहली पसंद बनता है। 2024-25 में रूस यूक्रेन, इजराइल मध्य पूर्व संकट और चीन अमेरिका तनाव ने गोल्ड को फिर से किंग ऑफ सेफ इन्वेस्टमेंट बना दिया। भारत में दीपावली और धनतेरस आते ही सोने की मांग कई गुना बढ़ जाती है। लोग लाखों रुपए गोल्ड ज्वेलरी में लगा देते हैं और इस मौके का फायदा उठाते हैं बड़े ज्वेलर्स और ट्रेडर्स। आपको लगता है दिवाली पर गोल्ड शुभ होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि इस समय ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए यह सबसे बड़ा बिजनेस सीजन होता है। डिमांड बढ़ती है, वो रेट बढ़ा देते हैं। फिर न्यूज चैनल्स हेडलाइन बनाते हैं, सोना 1,50,000 तक जा सकता है, और आम जनता डर के मारे और ज्यादा खरीद लेती है। यानी गोल्ड मार्केट फेयर प्लस इमोशन पर चलता है। लेकिन असली सस्पेंस यही है, क्या दिवाली के बाद गोल्ड गिरेगा? विशेषज्ञों के मुताबिक दिवाली तक गोल्ड में थोड़ी और तेजी रह सकती है, क्योंकि आरबीआई और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल दोनों ने इस साल गोल्ड रिजर्व बढ़ाए हैं। लेकिन जनवरी 2026 से अगर अमेरिकी ब्याज दर बढ़ा तो डॉलर स्ट्रांग होगा और गोल्ड गिर सकता है। यानी अब जो भी खरीद रहा है उसे टाइमिंग बहुत समझदारी से करनी होगी। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि सिल्वर आने वाले महीनों में बेहतर रिटर्न दे सकता है, क्योंकि गोल्ड पहले से ही अपने ऑल टाइम हाई पर है, जबकि सिल्वर अभी भी अंडर वैल्यू है। तो अगर आप 2025 में निवेश सोच रहे हैं तो गोल्ड में नहीं बल्कि गोल्ड ETF,
डिजिटल गोल्ड या छोटे सिक्कों में स्टेप बाय स्टेप निवेश करें। लेकिन आप जानते हैं, गोल्ड की असली ताकत सिर्फ पैसों में नहीं, विश्वास में है। क्योंकि जब नोट बंद हो जाते हैं, जब स्टॉक्स गिर जाते हैं, जब बैंकों में भरोसा टूट जाता है, तब भी गोल्ड वही रहता है, चमकता हुआ। दुनिया के हर देश की करेंसी गिर चुकी है, लेकिन गोल्ड हमेशा टिका रहा है। और यही वजह है कि आज भी सरकारें अपने रिजर्व में गोल्ड रखती है। अमेरिका के पास 8,000 टन से ज्यादा गोल्ड है, जबकि भारत के पास करीब 850 टन गोल्ड रिजर्व है, जो हमारे देश की आर्थिक रीढ़ है। कभी सोचिए, अगर दुनिया में गोल्ड न होता तो शायद नोट भी न बनते, अर्थव्यवस्था भी भरोसेमंद न होती। गोल्ड ने हमें मूल्य का मतलब सिखाया, और शायद इसलिए हर दिवाली जब हम सोने की एक छोटी सी चीज खरीदते हैं, तो वे सिर्फ धातु नहीं, बल्कि सदियों पुरानी संस्कृति और विश्वास का प्रतीक है। तो अब सवाल आपके लिए है, क्या आप भी इस दिवाली सोना खरीदने जा रहे हैं, या पहले सोचेंगे कि इसके पीछे कौन सी अदृश्य ताकत है गोल्ड की कीमत तय करती है? अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी सोच बदल दी, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि लोग समझे कि गोल्ड सिर्फ गहना नहीं, बल्कि हमारे सभ्यता की कहानी है। नॉलेज ही असली निवेश है। और अगर आप भी इस तरह की रियल फैक्ट बेस्ड जानकारी चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया का सबसे महंगा धातु गोल्ड नहीं, बल्कि कौन सा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। मित्रों, इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, घंटों का रिसर्च करना पड़ता है। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता हो तो चैनल को जरूर ज्वाइन करें, और इसी के साथ थैंक्स फीचर्स के जरिए आप मेरे काम को सपोर्ट कर सकते हो। और ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, जरूर फॉलो करें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय, जय भीम।